Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। तो यार सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने हमारा ARPCon 2020 का CTF खेला और विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे प्राइजेस गए हैं उन्हें। और अगर किसी को नहीं पता तो अपन ने यहाँ पे करीब एक हफ्ते पहले एक CTF ऑर्गेनाइज किया था, 6 आवर्स का जियोपार्डी स्टाइल CTF था। तो अपन ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे सारी टीम ने। तो मेरा जो पार्ट था, मैंने क्रिप्टो, मिस्क और नेटवर्किंग के चैलेंज बनाए थे। तो इस वीडियो में फाइनली मैं आपको एक वॉक थ्रू देने वाला हूँ सारे सॉल्यूशंस के, जो चैलेंज मैंने बनाए थे पर्टिकुलरली। तो अपन इस वीडियो में क्रिप्टो और मिस्क की बात करेंगे, नेटवर्किंग के लिए अलग वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं मैंने जो चैलेंज बनाए थे। देखिए ये वेबसाइट थी, अभी तो खैर ये चैलेंज विजिबल है एडमिन पैनल पे। तो मैं जाता हूँ चैलेंजेस पे, रिलोड करते हैं। तो नीचे अगर मैं आऊँ तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज थे। अगर आपने कोई सॉल्व किए तो हैट्स ऑफ, क्योंकि इनका लेवल काफ़ी अच्छा था सही में, काफ़ी सारे चैलेंजेस का। तो अपन ने इंटेंशनली लेवल हाई रखा था, जिसने भी सॉल्व किया हैट्स ऑफ। तो यहाँ पर क्रिप्टो के 4 चैलेंजेस थे। तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 हैं, फैथ मग और पैराडेस या पैरेड्स, जो भी आप बोलो। तो ये 2 चैलेंज मेरे थे जो मैंने बनाए थे। तो अभी मैं इसका वॉक थ्रू देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो चैलेंज था मेरा, सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ इसको। यहाँ पर इसके 17 सॉल्व्स हैं। यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर मैं लेकर चलूँ तो एक मुश्किल चैलेंज के करीब 10 से 20 सॉल्व्स होते हैं। तो ये मैं मान सकता हूँ कि इंटरमीडिएट चैलेंज था, मतलब ये मुश्किल भी नहीं था, आप सॉल्व कर सकते थे इसको। अगर आपको पाइथन कोडिंग आती है और क्रिप्टोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है और आप जानते हो, तो आप आराम से कर लेते इसको सॉल्व। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैथ मक, इसको आप जो समझ सकते हो समझो, मैंने जानबूझ के रिप्लेसमेंट किया है। तो मैनी पीपल कीप अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स, या ये तो बात सही है। आर यू अफ्रेड ऑफ इट टू, इवन इफ आई गिव यू अ हिंट। तो इसके नीचे मैंने एक बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, जो एकदम डायलॉग बॉक्स के भी बाहर चला गया है। तो इस पूरे को अगर आप कॉपी करोगे ना, तो इसके साथ करना क्या है आपको, सबसे पहले तो अगर आप CTF खेल रहे हो तो एक साइड आपको दिमाग में होनी चाहिए हमेशा, बुकमार्क करके रख लो, साइबर शेफ होती है। तो ये जो आपको मिला हुआ है हिंट, इसको आप साइबर शेफ में डालो, सिंपल सी बात है। तो इस पूरे स्ट्रिंग को आप, सिंपल सी बात है, आप साइबर शेफ में डालो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखिए मैंने फ्रॉम हैक्स लगाया हुआ है, जो मैं यहाँ पर डालूंगा। चलो ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, कुछ नहीं डालता। मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए आउटपुट में वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मैजिक रेसिपी होती है। तो इसने पहले से डिटेक्ट कर लिया किस टाइप की एनकोडिंग होगी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रॉम हैक्स, मतलब ये हेक्साडेसिमल है। A becomes 1 if C becomes 28। तो ये इसका सीक्रेट मैसेज है, सीक्रेट नहीं है, खैर इसको मैंने थोड़ा एनकोड कर दिया था। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि A 1 है, C 28 है। तो उसका मतलब क्या करना है अपन को, तो पूरा चैलेंज देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये इसकी गिटहब रिपो है। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पे कुछ फाइल्स मिलेंगी वहाँ पर मेरे को। यहाँ पर देखिए chol1.py। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सॉरी चैल या चौल, जो आप बोलो, मुझे चौल अच्छा लगता है तो मैं चौल बोलता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टरी बनी हुई है। तो इसमें मैं जाता हूँ, खोलता हूँ इसको सबलाइम में। तो ये आपको कोड मिला हुआ था इस चैलेंज का, इस कोड को समझना पड़ेगा आपको बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्ट किया है, की, कोडेक्स और मैथ। तो ये एक की फाइल थी वहाँ पे, जिस फाइल को मैंने नहीं बताया आपको। एक की फाइल है, मैंने क्या क्या बताया, चॉल, साइफर टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सिर्फ आपको ये फाइल मिली हुई है, तो इससे ही आपको पता करना है कि क्या इंक्रिप्शन था, उसको रिवर्स करना है और फिर आपको एक्चुअल फ्लैग पता करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक flag.txt फाइल को ओपन किया है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको रीड किया है और उसको मैसेज नाम के एरे में डाल दिया। तो हर कैरेक्टर का एक एलिमेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पर ABC दिया हुआ है, मतलब 3 वेरिएबल लिए हैं मैंने। एक मतलब मॉड्यूल है की नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन है यहाँ पर की, कैपिटल के से। तो ये तीनों की वैल्यूज वहाँ से मुझे मिल रही हैं, ठीक है। वो फाइल मैंने आपको नहीं बताई है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रैप ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे यहाँ पर ऑपरेशन किए हुए हैं। इन ऑपरेशंस को आप ध्यान दो, इसको आपको ध्यान से पढ़ना था। पूरा जो समरी है चैलेंज का वो यहीं पे है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 × A × C किया है, और ये देखो यहाँ पर मैंने इसको स्टोर कर लिया है इसमें D11। उसके बाद D1 निकाला है B⁻² - D11, मतलब B² - D11। D11 को रिप्लेस कर दो 4 × A × C को। यहाँ पर मैंने इतना बड़ा इसको इसलिए किया है ताकि आप थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाओ यहाँ पे, क्योंकि ये एक लाइन में हो जाता, मुझे पता है, लेकिन एक लाइन में करता तो कोड छोटा होता, फिर आप समझ जाते आसानी से कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका मतलब है B² - 4AC। तो ये चीज़ कहीं आपने पढ़ी है अपने स्कूल में मैथ्स में, B² - 4AC क्या होता है। इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना,
तो ये काम में आता है, इसकी वैल्यू काम में आती है जब आपको सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इसमें क्या है कि ये मैंने निकाला, उसके बाद स्क्वायर रूट कर दिया उसका, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने रूट्स निकाले। देखो रूट निकालने का सिंपल तरीका है कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसके बाद इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप वो लगा दो। तो मैंने R1 R2 दो रूट निकाले क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो दो रूट निकलेंगे इसके, और ये R1 R2 में मैंने स्टोर कर दिए। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रूट निकालने का, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स आता है तो आपको अच्छे से पता होगा ये कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैथ्स मैंने बोला कि आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर ये d की वैल्यू नेगेटिव आती ना तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता, तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है उस इक्वेशन का। यहाँ पर देखिए फिर मैंने मेन चीज़ क्या की है, सिंपल सी छोटी सी फाइल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया है, कैर को इटरेट करवाया है इन्यूमरेट मैसेज के साथ। अब इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है, ये एक फंक्शन है पाइथन में जो आपको एक एलिमेंट के साथ, मतलब एक इटरेबल जब आप उसमें डालते हो तो उस इटरेबल के सारे एलिमेंट के साथ आपको उसका इंडेक्स वैल्यू भी टपल करके दे देता है। तो उससे क्या होता है कि आपको इंडेक्स के साथ वो एलिमेंट मिलता है। तो आपको इंडेक्स की मतलब जब जरूरत पड़ती है किसी भी एरे में, तो उसमें आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ये काफी मतलब काम का होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इफ एल्स लगाया हुआ है, सिंपल कुछ नहीं किया है, मैंने अल्टरनेट बार चलाया है इसको। अगर कैर 0 मतलब इंडेक्स वैल्यू जब इवन है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ये ऑपरेटर लगा रहा हूं, मतलब मैसेज ऑफ कैर 0। इसमें क्या हो रहा है कि मैसेज में जो मेरा कैरेक्टर था मेरे फ्लैग वाली फाइल से, जहां पर वो कैरेक्टर था उसका मैंने इंडेक्स वैल्यू लिया। ये देखो कैर 0 मतलब ये इंडेक्स दे रहा है मेरे को मैसेज के एलिमेंट का, मैसेज एरे के एलिमेंट का इंडेक्स दे रहा है मेरे को। तो मैंने उसको मैसेज में डाल दिया सिंपल सा, और उसको एक्सॉर कर दिया R1 के साथ। मतलब R1 जो मेरा रूट 1 है, तो मैं कर क्या रहा हूं, समरी बता दूं कि जब मेरा इंडेक्स वैल्यू इवन है तो मैं उसको R1 के साथ एक्सॉर कर रहा हूं, जब ऑड है तो R2 के साथ कर रहा हूं। मतलब फ्लैग के हर इंडेक्स पोजीशन में मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये सिंपल सा इसका एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। एक्सॉर यूज हुआ है और कोई जरूरत नहीं है। मैं शॉक हो गया कि इतना इजी सा मैंने बनाया था और ज्यादा लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए। 700 लोग थे करीब, मतलब 300 लोगों ने खेला एक्टिवली और सिर्फ 17 सॉल्व हैं इसके। चलो ठीक है, कहीं कहीं कंफ्यूज हुए होगे आप। और सिंपल मैंने कुछ नहीं किया है, जो मेरे को मिला वहां पे देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा मैसेज ही चेंज कर दिया है। तो जो मेरे को मिला मैंने उसको ज्वाइन कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया, एनकोड कर दिया बाइनरी में, फिर उसको हेक्स में एनकोड किया, फिर उसको मैंने आपको दिखा दिया। तो फाइनली फिर आपको ये मिला है, देखो ये मिला है आपका साइफर टेक्स्ट। आपको यहाँ पर भी मिला होगा साइफर टेक्स्ट, ये देखो ये है। तो इसको आपको डिक्रिप्ट करना है, मतलब इसी को आपको फिर से रिवर्स करना है जो मैंने किया था एनक्रिप्शन समझ के, और फिर आपको इसका उल्टा लगाना है। तो मतलब क्या है कि आपको मैंने क्या भी मतलब इसको अब आपको रिलेट हो रहा है कि मैंने किया क्या। यहाँ पे मेरे को ए बी सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, क्योंकि मेरे को R1 R2 की वैल्यू चाहिए। आप एक्सॉर की प्रॉपर्टी जानते हो कि जब मेरे को ये मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास ये है और एक किसी तरीके से मैं निकालूंगा R1 R2, तो मेरे को ये मिल जाएगा जो पहले था मैसेज, मेरे को मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये दो को एक्सॉर कर रहा हूं और ये मुझे मिल रहा है, तो अगर मैं इसको और इसको एक्सॉर करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्सॉर की प्रॉपर्टी है। तो इसी को आपको यहां पर लगाना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहां पर मैंने आपको एक हिंट दे दिया यहां पे, इफ a becomes 1 c becomes 28। तो आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो यहां पर आपको टर्म्स मिल गए, दो की वैल्यू मिल गई, आपको एक निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, ब्रूट फोर्स करना, सिंपल सी बात है। जब ब्रूट फोर्स करोगे ना तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं बताने वाला हूं आपको। अगर आपको नहीं पता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला मतलब जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो है ए एक्स स्क्वायर, सॉरी कहाँ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, ए की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, और फिर आपको बी निकालना है। बी कैसे निकालोगे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद ही अपन ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ परमुटेशंस वगैरह, इसकी तो खैर ज़रूरत नहीं थी मुझे, पता नहीं मैंने क्यों निकाला है इसको। और फिर उसके बाद कोडेक्स वगैरह ये तो नॉर्मल है। देखो यहाँ पर मैंने डिकोड किया सबसे पहले इसको, क्योंकि मैंने इसको हेक्स में एनकोड किया था, तो मेरे को इसको डिकोड करना पड़ेगा वापस बाइनरी में। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया है, मतलब सिर्फ इन्फो के लिए प्रिंट किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गिवन क्या है मुझे, a इक्वल टू 1 c इक्वल टू 28, तो दोनों मुझे गिवन है, ये दोनों गिवन है। अब मेरे को निकालना क्या है, b। तो जब मुझे रूट निकालना है तो मेरे को b निकालना पड़ेगा। अब b मैं कैसे निकालूं, ब्रूट फोर्स करूंगा मैं,
और ब्रूट फोर्स में आप चाहे तो बी की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करो, वो आपके ऊपर है, आपको बी निकालना है तो कुछ भी एज्यूम करो कहीं से भी। मैं रेकमेंड करूंगा कि माइनस से करो क्योंकि बी माइनस में आ सकता है, और A1 है, C28 है, तो बी ऐसा भी नहीं है कि 2000 3000 जाएगा, आसपास ही आएगा मतलब इसके। तो इसीलिए, और फिर फ्लैग को मैंने एम्प्टी एरे लिया ताकि मैं उसको भर सकूं जब मुझे फाइनल फ्लैग मिलेगा। तो मैंने एक और चीज एज्यूम की है, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि जब आप बी निकाल रहे हो, बी के लिए आप एन्यूमरेट मतलब इटरेट कर रहे हो, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका बी सही है कि नहीं। ठीक है, अब मैथ्स आपने पढ़ा होगा अच्छे से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे आपने अच्छे से, तो आपको ये पता होगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो उसके दो यूनिक रूट्स होते हैं। फिर ऐसे करके अगर डी जीरो हुआ तो दो सेम रूट्स होंगे, और अगर नेगेटिव हुआ तो फिर कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है इसका। ये इसका मतलब होता है। लेकिन वो चीज़ अपन को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ने पहले बता दिया है आपको कि फ्लैग का जो फॉर्मेट है उसके पहले के जो 6 कैरेक्टर हैं वो आर्पकॉन होंगे। तो ये अगर आप एज्यूम कर लेते तो आप ब्रूट फोर्स आसानी से कर सकते हो। इसी कंडीशन के साथ करना है आपको। जब भी फ्लैग आपको ये मिलता है, फ्लैग का फर्स्ट 6 जो कैरेक्टर है वो आपको ये मिल गया, मतलब समझ जाना कि आपका वहां पर जो ऑपरेशन है खत्म होता है, आप सक्सेसफुल हो। तो फिर मैंने क्या किया है, इसको जो फ्लैग एरे था तो मैंने इसको ज्वाइन करके चेक किया है कि पहले के 6 कैरेक्टर आर्कॉन है क्या। जब तक नहीं है तब तक ये चल रहा है। और इसके अंदर मैंने फिर से इन्यूमरेट यूज किया क्योंकि अपन को वही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो एनक्रिप्शन था वैसे ही अपन को डिक्रिप्शन भी करना है क्योंकि एक्सॉर है, बस जो राइट की वैल्यूज हैं और लेफ्ट की वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। यहां पर मैंने सिंपल वही निकाला है, ए और सी की वैल्यू हमेशा सेम है, लेकिन मैं बी को इंक्रीमेंट कर रहा हूं बार बार। हर इटरेशन में बी को इंक्रीमेंट कर रहा हूं। कभी ना कभी ऐसा होगा कि बी का जो वैल्यू है वो सही निकल जाए और मेरा जो फ्लैग है वो सही बैठेगा। तो यहां पर वही कर रहा हूं मैं, ट्राइंग विद बी बोल रहा है ये, हर इटरेशन में बोलेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखो इवन पोजीशन पे पहले मैं किस किस को एक्सॉर कर रहा था, देखो पहले मैं इन दोनों को कर रहा था R1 और फिर जो मेरा मैसेज था। फिर मैं वही चीज कर रहा हूं जो मेरे को साइफर मिला हुआ है ना, साइफर के साथ मैं R1 को कर रहा हूं तो मेरे को ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा और उसको मैं फ्लैग में अपेंड कर रहा हूं। और ये इवन में कर रहा हूं तो वही चीज मैं ऑड में करूंगा R2 के साथ। यही चीज मैं कर रहा हूं जो पहले वहां कर रहा था, उसी को करना है आपको। और बस बी को इंक्रीमेंट करते जाना, जब भी बी मिलेगा सही, आपको यहां पर जो फ्लैग के पहले 6 डिजिट से आर्कॉन मिल जाएंगे और वही आपका फ्लैग होगा। तो वही करना है अपन को, b-1 प्रिंट करना है, मतलब b-1 होगा ना जब भी आपको सॉल्यूशन मिला, क्योंकि आप अपने बाद में प्लस कर दिया था तो सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। तो b-1 करो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी जब जो रूट्स हैं वो सही हैं आपके। उसके बाद ये जो फ्लैग है आप प्रिंट कर दोगे। तो उसको रन करें, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको सॉल्यूशन। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए बहुत बार ये रन हुआ है, बहुत बार, क्योंकि दो मैंने यहाँ पर लूप लगाए हैं, एक लूप नहीं लगाया, 2 लूप लगाए हैं। तो बाहर वाला जो लूप है वो हर b की वैल्यू के साथ चल रहा है और फिर अंदर वाला लूप जो है वो b की एक वैल्यू के साथ पूरे मैसेज तक चल रहा है। तो इसीलिए जितना लेंथ का मैसेज होगा उतने लेंथ का यहाँ पर आपको b रिपीटेड मिलेगा। तो देखिए कहाँ से -100 से स्टार्ट किया, ये पहला मेरा साइफर टेक्स्ट है। ये साइफर था मेरा जो मैंने डिकोड किया था हेक्स से। फिर मैंने बहुत नीचे आया, ये कहाँ पर इसको सोल्यूशन मिल रहा है, देखिए -11 पे इसको सॉल्यूशन मिल गया, मतलब b की वैल्यू -11 होगी। और जो फ्लैग है यहाँ पर देखिए फ्लैग मिल गया इसको। तो ये चेक तभी कर रहा है, आर्कॉन मिला तो मतलब फ्लैग मिल गया इसको। हाउ गुड आर यू इन मैथ, ये लीड कोड है। तो ये आपका फ्लैग था, ये आपको ढूंढना था। और जिन लोगों ने सॉल्व किया यार, हैट्स ऑफ टू यू, काफ़ी अच्छा आपने दिमाग लगाया। तो ये मेरा पहला चैलेंज था। मुझे लगा कि चलो लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंपल एक्सॉर है, लेकिन ठीक है चलो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। ये हमारा पहला चैलेंज था। अब उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज पे, देखो 350 पॉइंट्स का था। उसके बाद आते हैं परेड्स जो भी आप बोलो, इसके तो 0 सॉल्यूशन है। ये किसी ने सॉल्व नहीं किया। ये पता नहीं चैलेंज, मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट था। हाँ डिफिकल्ट था, मतलब मैंने इसको जानबूझकर डिफिकल्ट बनाया था, लेकिन इतना भी नहीं था कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ। तो 300 लोगों में 0 सॉल्व्स हैं, चलो देखते हैं। फॉर मीटिंग विद द सॉल्यूशन, इसके चैलेंज के डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल है उस पर ध्यान देना है। कहीं भी अगर आप अटकते हो तो बार बार पढ़ो उसको कि ये कुछ तो अलग बात है, कुछ तो हिंट दिया गया है टाइटल डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमेशा मिलता है आपको। तो फॉर मीटिंग विद द सॉल्यूशन यू नीड टू बी फेमिलियर विद द अटैक्स ऑन डबल एन्क्रिप्शन विद सिमेट्रिक साइफर्स, हियर्स द थिंग यू विल नीड। तो यहाँ पर देखो मैं जाता हूँ और यहाँ पर क्या है, देखो प्लेन टेक्स्ट है और साइफर टेक्स्ट है। देखो प्लेन टेक्स्ट 1 लिखा है मैंने, जानबूझ के प्लेन टेक्स्ट 1 लिखा है मैंने। तो P1 बोल सकते हो आप इसको, पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज
और उसके बाद साइफर टेक्स्ट 2, यहां पर 1 और 2 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में साफ साफ बोल दिया कि ये डबल एनक्रिप्शन है। प्लेन टेक्स्ट 1 जो है वो की 1 से एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट 1 पे लेके आओगे, और फिर उसको जो आपका साइफर टेक्स्ट 1 है उसको की 2 से एनक्रिप्ट करके आप साइफर टेक्स्ट 2 पे लेके आओगे। तो जो साइफर टेक्स्ट 1 है उसको आप प्लेन टेक्स्ट 2 भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या एक्चुअल में, पहले तो ये समझना है आपको कि यहां पर करना क्या है आपको। देखिए साफ साफ मैंने यहां पर चैलेंज के नाम में DES कैपिटल किया हुआ है। सिंपल सा मतलब है यहां पर DES यूज होगा। तो DES में डबल एनक्रिप्शन पे आपको अटैक खोजने थे। जब मैं डबल DES यूज करता हूं तो क्या दिक्कत होती है, क्यों यहां पर ट्रिपल DES यूज किया जाता है या यूज किया जाता था, क्यों डबल DES यूज नहीं किया गया, क्या उसके फ्लॉज थे, वो आपको सर्च करने हैं। और अगर आप यहां पर देखोगे चैलेंज के डिस्क्रिप्शन में भी, तो साफ साफ आपको यहां पर दिख रहा है फॉर मीटिंग विद द सॉल्यूशन। मीटिंग विद द सॉल्यूशन इसका मतलब क्या, तो गूगल पे डबल DES अटैक, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, डबल DES एंड ट्रिपल DES। देखो उसके नीचे मैं यहाँ पर बता दूं कि एक विकिपीडिया का पेज है मीट इन द मिडिल अटैक। तो ये आपको ढूंढना था जिससे डबल DES सबसे ज्यादा वल्नरेबल था। तो इस अटैक को आपको परफॉर्म करना है, इस अटैक का प्रैक्टिकल आपको इस क्रिप्टो चैलेंज में करना था। ट्रिपल DES यूज होता है लेकिन डबल DES नहीं होता, सिंपल सी बात है। इसी के कारण देखो ट्रिपल DES भी वनरेबल है मीट इन द मिडिल से, लेकिन वो थोड़ा कंपैरेटिवली सिक्योर है। लेकिन डबल DES कुछ ज्यादा ही वनरेबल था, इसलिए अपन वो यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ मीट इन द मिडिल अटैक। तो अगर आप इस अटैक के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज मैं सोच रहा था कि K1 K2 को लेकर के 2 to the power K1 into K2 की कॉम्प्लेक्सिटी में लेके आऊं, लेकिन उस चीज को इस अटैक ने कर दिया 2 to the power K2 प्लस K1 प्लस कर दिया उस मल्टीप्लायर को। तो बहुत ज्यादा टाइम बच गया अपना, और इतने टाइम में अपन क्रैक कर सकते हैं आसानी से डबल एनक्रिप्शन को। सिंपल सा मतलब इसका मतलब यही है इस अटैक का। तो मैं जाता हूं बैक और आपको यहां पर बताता हूं इसके बारे में, मीट इन द मिडिल। तो ये एक टाइप का अटैक है क्रिप्टोग्राफी में जो आपको पढ़ना था। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक है। आपको पता है कि प्लेन टेक्स्ट क्या है, इसलिए मैंने वहां पर दिया था आपको प्लेन टेक्स्ट। तो आपको क्या करना था कि आपको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट 1 निकालना था और साइफर टेक्स्ट 2 को डिक्रिप्ट करना था प्लेन टेक्स्ट 2 में। लेकिन दिक्कत क्या थी कि आपको K1 K2 नहीं पता और वही आपको निकालना है। यहां पर देखिए जो फ्लैग फॉर्मेट है ARPCon K1 प्लस K2, तो K1 K2 आपको निकालना है। तो आप डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट कैसे करोगे आप? तो कैसे करने का मतलब सिंपल, अगर आपको नहीं दिया है कुछ तो आप ब्रूट फोर्स करो। देखो जो साइफर दिया हुआ है ना आपको डबल एनक्रिप्शन से दिया हुआ है, जो प्लेन टेक्स्ट मैंने आपको दिया, और जो साइफर टेक्स्ट 2 है वो फिर यही है। लेकिन यहाँ पर करना क्या था, आपको यहाँ पर डायग्राम देखिए कि प्लेन 1 से आपको C1 निकालना है और C2 से आपको डिक्रिप्ट करके P2 निकालना है। तो C1 और P2 में जो कॉमन निकला वो आपका की होगा, तो इससे बच जा रहा है आपका काफी सर्च स्पेस। जो काम आपको डबल की का सारा परम्यूटेशन लगाकर करना पड़ रहा था वही आप यहां पर इंटरसेक्शन निकालकर कर रहे हो। तो सारे जो पेयर्स बनेंगे C1 और P2 के, उनमें से कोई एक की का जो साइफर होगा वो मैच कर जाएगा जो C2 से डिक्रिप्ट हुआ P2 आपको मिला है उसके किसी एक की से मैच करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये अपना यहाँ पर ये अटैक यूज होने वाला है, तो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके, ये है आपको क्या दिया हुआ था, प्लेन 1 दिया हुआ है और साइफर 2 दिया हुआ है। तो साइफर 2 को मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है इस फॉर्मेट में, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो K1 और K2 है इसका भी मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, बिना इसके आप नहीं कर सकते क्योंकि 8 बाइट्स इंटू 8 बाइट्स का ब्रूट फोर्स करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने पहले के मतलब जो 6 डिजिट्स हैं आपको दे दिए हैं, लास्ट के 2 आपको ब्रूट फोर्स करने थे। तो यहाँ पर आपने अगर नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने सिर्फ ARPCon से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको गिटहब पे आना पड़ेगा तभी आपको ये मिलेगा। देखो फॉर मीटिंग विद द सॉल्यूशन, यहाँ पर एक कोड मिला है आपको, इसको आपको डिकोड करना है, फिर आपको यहाँ पर की मिलेगा। तो की आपको जरूरी है तभी आप कर पाओगे, वरना बहुत बड़ा की स्पेस हो जाता है, उतना आप ब्रूट फोर्स नहीं कर पाओगे। तो आप जाओ यहाँ पे ऑक्टल पे और यहाँ पर पेस्ट कर दो। आपको 2 ऑक्टल नहीं करना है, यहाँ पे आपको मैजिक वाला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको K1 और K2 दोनों मिल रहा है, तो इसी को आपको यूज करना है सॉल्यूशन में अपने। और यहाँ पर देखिए K1 K2 दोनों आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करनी है, मतलब मैं यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता रहना चाहिए कि कौन सी की से क्या साइफर टेक्स्ट आ रहा है और कौन सी की से क्या प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। तो प्लेन्स 2 निकालना है, मतलब मेरे को बैकवर्ड करना है, साइफर टेक्स्ट 2 से डिक्रिप्ट करके प्लेन 2 निकालना है। तो मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ,
और साइफर 1 का मतलब है प्लेन 1 से मैं की डाल के साइफर 1 निकाल रहा हूं, की 1 डाल के, तो मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं, मतलब मेरे को किसी तरीके से बीच में मिलना है उसके साथ, मतलब प्लेन्स 2 और साइफर 1 में से जो दोनों डिक्शनरी है उन दोनों डिक्शनरी में एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एक ऐसा मतलब की का रिजल्ट होगा जो सेम होगा, और वही आपका की पेयर होगा जो आपको यहां पर निकालना था, की 1 की 2। तो यहां पर वही चीज करना है। पहले आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 0xff, मतलब पूरा मैं इटरेट कर रहा हूं 0xff तक, 0 से लेके ff तक कर रहा हूं, मतलब सारे कैरेक्टर्स मैंने यूनिकोड के यहां पर ले लिए। उसके बाद जो j है उसमें भी मैंने 0 लगा करके पूरा इटरेट कर रहा हूं, और फिर मैं क्या कर रहा हूं कि वन को मैं हर यूनिकोड कैरेक्टर के साथ जो i और j मिला करके, क्योंकि 2 मेरे पास मिसिंग है, तो दोनों का मेरे को यहां पर नेस्टेड करके लूप लगाना पड़ेगा, तभी मेरे को सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो मैं की 1 से, जो की 1 है मेरी, की 1 के हर कॉम्बिनेशन के साथ मैं अपने प्लेन टेक्स्ट 1 को एनक्रिप्ट कर रहा हूं और उसको मैं इस डिक्शनरी में स्टोर कर रहा हूं साइफर्स 1। तो मतलब पहला पेयर, पहला डिक्शनरी बन गया मेरा प्लेन 1 से, की 1 डाल करके सारे मेरे को पेयर मिल गए साइफर 1 में, तो ये मेरा एक काम हुआ यहां पे। अब फिर वही चीज मैं करूंगा साइफर 2 के साथ, मैं साइफर 2 को डिक्रिप्ट करके प्लेन्स 2 में, प्लेन्स 2 के जो डिक्शनरी है वहां पर डाल दूंगा, और मैं की भी स्टोर करूंगा उसका, उस टाइम पर उसका की स्टोर करूंगा ताकि मेरे को मिल पाए बाद में। ठीक है, वही चीज मैं यहां भी कर रहा हूं, इटरेट कर रहा हूं पूरे यूनिकोड कैरेक्टर्स के साथ सारे के सारे। अब मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन, जो सारा एनक्रिप्शन सारा डिक्रिप्शन था वो मैंने स्टोर कर लिया है साइफर 1 और प्लेन 2। तो लेफ्ट और राइट से मैंने सारी डिक्शनरी बना दी, सारा मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया। अब मेरे को कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है, एक ऐसा साइफर निकालना है जहां पर साइफर 1 और प्लेन 2 दोनों मैच कर रहे हो, एक वैल्यू ऐसी होगी जो मैच कर रही होगी, तो वही आपको निकालनी है, क्योंकि मीट इन द मिडिल का ये कंसेप्ट बोलता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि साइफर 1 की सारी वैल्यूज की मैंने सेट बना ली, और सेट में क्यों यूज कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि सेट में जो इंटरसेक्शन फंक्शन होता है ना, सेट जो डेटा स्ट्रक्चर है सेट, उसमें इंटरसेक्शन काफी इजी होता है फाइंड करना, तो इसलिए मैंने उसको सेट में कन्वर्ट किया, दोनों को साइफर 1 और प्लेन 2 को दोनों में सेट को मतलब सेट में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने इंटरसेक्शन निकाला, तो एक मुझे ऐसा स्ट्रिंग मिलेगा जो कॉमन होगा दोनों में, और वो मेरे को मिलेगा इंट सेट में, इंट सेट में। तो फाइनल मैसेज क्या होगा, इंट सेट डॉट पॉप, मैंने पॉप कर दिया, और पॉप करोगे सेट से तभी आपको वो वैल्यू मिलती है। ठीक है, फाइनल मैसेज। तो ये जो मैसेज है फिर आपको यहां पर फाइंड करना है, ये तो चलो मैसेज मिल गया आपको, मतलब एनक्रिप्टेड मैसेज मिल गया आपको बीच वाला, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, की फाइंड करना है। तो वो की कैसे फाइंड करोगे आप, की फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप फिर से इटरेट करो। ठीक है, इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं समझ में आया, अगर आपको आता है तो प्लीज बताइएगा। मैं फिर से इटरेट कर रहा हूं दोनों डिक्शनरीज में, जहां भी मेरे को एक फाइनल मैसेज मिल रहा है वहां का मैं की उठा ले रहा हूं, की 1 मैं यहां पर की 1 ले रहा हूं, उसके बाद फिर प्लेन्स 2 के साथ वही चीज कर रहा हूं, मैं वहां की भी की उठा रहा हूं की 2, तो की 1 की 2 दोनों मेरे को मिलनी चाहिए यहां पे, और वही मैं यहां पर कर रहा हूं, इसीलिए मैंने सेट यूज किया है। तो ये होता है मीट इन द मिडिल अटैक। आपको जब सारे कॉम्बिनेशन लगाने पड़ रहे हैं, मतलब आपको सारे पेयर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन इस अटैक में नहीं लगाओगे आप, बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप लेफ्ट से सारे साइफर निकाल रहे हो और राइट से सारे प्लेन निकाल रहे हो, तो उन दोनों में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जो कॉमन होगा, क्योंकि वहीं से आपने उसको डबल एनक्रिप्ट किया था। ठीक है, तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैं इसको रन करके देखता हूं, देखो कंट्रोल बी, ये इसको टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर ये ब्रूट फोर्स कर रहा है, तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगेगा। यहां पर मेरा पीसी स्लो है इसलिए ये टाइम ले रहा है, लेकिन इतना भी नहीं लेता। तो ये देखो इंटरसेक्शन ये निकला, और एक ही निकलेगा, कोई बार बार 2-3 इंटरसेक्शन नहीं निकलेंगे, लेकिन हो सकता है यहां पर देखिए की 1 यहां पर देखो बहुत सारे निकल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको ये मल्टीपल मिल जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कैरेक्टर एनकोडिंग के ऊपर भी मैटर करता है कि की क्या हुआ, फिर उसका एनक्रिप्शन क्या हुआ, ये मैटर करता है। लेकिन ठीक है, चलो ये काम करेगा। आपको सिर्फ 8 वैल्यूज को यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके आपको यूज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको एक करके डाल के देख सकते हो। मेरे जो यहाँ पर सॉल्यूशन है यहाँ पर आर्कॉन का, उसमें डाल के देख सकते हो। लेकिन सॉल्यूशन में बताऊँ तो सॉल्यूशन इसका ये है, मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन क्या है। देखो ये है इसका आंसर, मीटिंग टू फ्रीकिन। तो यहाँ पर आपको मिला ये चीज़, यहाँ पर देखो मिला मीटिंग टी और फिर ये फ्रीकिन, ये वाला की 2। तो थर्ड पे आपको मिल रहा है, यहाँ पर ये मिला आपको, और फिर यहाँ पर ये मिला, तो थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है आपको।
तो ये ऐसे काम करता है, ये इसका सॉल्यूशन था। आई होप समझ में आया होगा आपको, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है आपको शायद नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप मीट इन द मिडल के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं सब कुछ चीज़ यहाँ पर बताऊँगा तो पूरी रात बीत जाएगी। तो यहाँ पर तो ये मेरे क्रिप्टो के चैलेंजेस ख़त्म हुए हैं। मैंने 2 ही बनाए थे और मैं अच्छा वो नहीं बनाया क्योंकि उसको समझाते समझाते मेरी हालत ख़राब हो जाती। तो अब बात करते हैं, एक मिस्क का चैलेंज बनाया था मैंने, एक सिंपल सा था यहाँ पर मिस्क का, तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये इसका नाम था रेक्टिट्यूडिनस, 450 पॉइंट्स का था। ये क्या हुआ, इसके सिर्फ एक सॉल्व है, मतलब ये भी काफ़ी ईजी था, इसके सिर्फ एक सॉल्व है, मुझे पता नहीं क्यों। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, द डिपार्टमेंटल हेड्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द वाइस चांसलर फॉर द सबमिशन ऑफ देयर एनुअल डिजिटल इमेजिंग रिपोर्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली समवन ऑब्फिस्केटेड द फाइल्स। ऑब्फिस्केट करना मतलब चेंज करना किसी और फॉर्मेट में ताकि पता ना कर पाए कोई। फिर कैन यू हेल्प देम इन गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, द डिपार्टमेंटल हेड्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द वाइस चांसलर, मतलब यहाँ पर डिजिटल इमेजिंग की बात की गई है, मतलब कुछ इमेज होगी, कुछ इमेज मिलेगी आपको और उस इमेज के साथ कुछ करना है आपको, वहाँ पर आपका फ्लैग हो सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है डिस्क्रिप्शन में, और टाइटल पढ़ोगे तो थोड़ा अजीब सा भारी भरकम सा टर्म है रेक्टिट्यूडिनस, तो इसके सिनोनिम अगर आप सर्च करने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रिटी इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक हिंट था जो मैं नहीं दिखा सकता, शायद आपको शायद दिखा सकता हूँ, देखते हैं कि ओके मेरे पास पॉइंट नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिंट था आपको, यहाँ पर मैंने ये बताया था कि आपको करना क्या है। आपको मैंने ये बोला था कि जो चीज़ नहीं दी हुई है उसको ब्रूट फोर्स करो, अगर आपके टाइम लिमिट के अंदर है तो, क्योंकि अगर किसी ब्रूट फोर्स को आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि CTF में इतना टाइम नहीं लगता। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ तो मिला होगा ना, या एक गिटहब रिपो है, यहाँ पर आपको जाना है डेस्क, ओके। तो ये फाइल आपको मिली है reports.zip, तो ये क्या फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे व्यू रॉ करते हैं, तो देखो सेव फाइल, तो मैंने सेव कर ली इसको, reports.zip। यहाँ पर देखिए एक फाइल है checksum.xz और ये एनक्रिप्टेड है। तो जब कोई चीज़ एनक्रिप्टेड होती है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखो सिर्फ 2 फाइल मिली है, डेस्क में भी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई की वगैरह नहीं दिया हुआ है आपको, कोई यहाँ पर एनकोडिंग भी नहीं दी हुई है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मैंने बताया कि अगर जो चीज़ नहीं दी है आपको वो ब्रूट फोर्स करनी है, मतलब अगर मैंने नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है ब्रूट फोर्स मैंने ईजी किया होगा। तो मैंने हिंट में वही बताया, मैंने पहले सोचा था कि मैं हिंट नहीं डालूंगा, लेकिन फिर लोग नहीं बना पा रहे थे तो मैंने हिंट डाल दिया काफ़ी कम प्राइस में। तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रूट फोर्स करो आप, तो ब्रूट फोर्स करोगे तो 6 डिजिट तक तो आराम से आपका हो जाएगा, सिंपल सा। तो अगर आप 4 डिजिट में भी करते ना तो ब्रूट फोर्स हो जाता, क्योंकि इसका जो पासवर्ड है वो है 1AB2, ये सिंपल सा पासवर्ड है। इसको अगर आप ओके करोगे तो ये खुल जाएगा। इसके अंदर आपको एक चेकसम फाइल मिलेगी जो आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मैं कर देता हूँ टेम्प के अंदर एक्सट्रैक्ट। तो जाता हूँ मैं टेम्प में, फाइल सिस्टम, यहाँ पर देखिए चेकसम है। ये फाइल जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टर्मिनल खोलता हूँ, इस फाइल के बारे में पता करते हैं कि ये क्या है, फाइल चेकसम। देखिए ये PNG इमेज डेटा है, लेकिन मुझे वो मिली नहीं, मतलब यहाँ पर देखो इमेज शो नहीं हो रही है, ये देखो इमेज शो नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड एज इट कंटेन्स एरर्स। तो ये एरर है, ये इमेज आपको खोलनी है, इसमें कुछ एरर है, तो इसको आपको फिक्स करना है इस एरर को, क्योंकि इस इमेज में आपका फ्लैग है तो कुछ तो होगा इसके अंदर। आप चाहें तो स्टेगनोग्राफी के लिए भी देख सकते हो, लेकिन स्टेगनोग्राफी यहाँ पर यूज़ नहीं की गई है, यहाँ पर सिंपल से आपको कुछ और कंसेप्ट लगाना है। तो जो भी PNG के साथ आप कंसेप्ट लगा सकते हो वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये हार्ड चैलेंज है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इस फाइल को खोलना है किसी भी तरीके से, लेकिन आपको पता करना है कि इसमें एक्चुअल में दिक्कत क्या है। पहले दिक्कत पता करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं दिक्कत पता कर सकता हूँ क्या। तो ये दूसरे इमेज व्यूअर में मैं ये खोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, फैटल एरर रीडिंग PNG इमेज फाइल IHDR CRC एरर। तो अगर आपको पता नहीं है CRC क्या होता है, तो ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एक चेकसम बनाने का फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है जिससे आप फाइल की इंटीग्रिटी बताते हो कि ये फाइल सही है और इंटैक्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप CRC एरर देखते हो तो ज़रूर उस PNG फाइल के हेडर में कुछ चेंज किया गया है,
और जानबूझ के उसका CRC मतलब कंटेमिनेट किया गया है या मैनिपुलेट किया गया है, उसको बिगाड़ा गया है, तो उसको आपको ठीक करना है। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे गिटहब पे, PNG हेडर को ठीक करने के लिए CTF के टूल्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा हेक्स एडिटर, अगर आप खुद से यूज़ करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी, सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो हेक्स एडिटर है वही यूज़ करूँगा इसको ठीक करने के लिए। तो आपको बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें ऑटोमेट हो जाएगा, पहले से आपको फाइल ठीक होके मिल जाएगी। लेकिन मैं हेक्स एडिटर से बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर खोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ghex नाम से, आपको फ्री मिल जाता है apt get install से। उसके बाद जो है checksum, मैं इसको यहाँ पर खोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप इस फाइल को एडिट कर सकते हो हेक्स में। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपको देखना है कि यहाँ पर कौन से पोजीशन पे CRC बिट्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो 4 पोजीशंस है ना, ये CRC होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता करना है PNG में CRC कहाँ होता है, तो आप आराम से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो CRC की वैल्यू है वो 32 बिट यानी कि 4 बाइट की होती है। तो यहाँ पर ये 67 एक बाइट, ये है यहाँ पे, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा 14 तक। तो ये जो है ये CRC है इसका 67 B056 और 14 हेक्साडेसिमल में। लेकिन ये आपको यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, इसकी कोई वैल्यू गलत है यहाँ पे। आप चाहें तो ब्रूट फोर्स कर सकते हो, लेकिन एक बहुत अच्छा टूल है PNG चेक के नाम से, वो चेक कर लेता है कि मतलब जो चेकसम है वो होना क्या चाहिए, मतलब चेकसम नहीं CRC जो है वो होना क्या चाहिए एक्चुअल में। जो चंक होता है ना पूरा PNG हेडर का, उसमें से ये कैलकुलेट करेगा आपका CRC और देखेगा कि इसमें क्या है। अगर दोनों में चेंज आता है तो बता देगा कि आपको कि ये होना चाहिए था और ये है, तो उसको फिक्स कर लो। तो एक टूल आता है बड़ा अच्छा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पर लिखो PNG चेक, उसके बाद फाइल का नाम, और ये तुरंत बता देगा कि क्या एरर है। देखो checksum CRC एरर इन चंक IHDR कंप्यूटेड, ये कंप्यूट किया है उसने, तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये मिला इसको यहाँ पे B0 इसको मिला। तो यहाँ पर क्या मतलब क्या डिफरेंस है वो देखो, 67B15614 67B05614। तो 1 और 0 का डिफरेंस है, 0 को हटा के 1 करना है तो वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो एरर देखो checksum में है, तो वही चीज़ आपको करनी है। सिंपल सा क्या करना है, ये 0 जो है ना इसको आपको 1 करना है, कोई और चीज़ नहीं करनी है, बस करना था और ख़त्म काम। और फाइल को यहाँ पे सेव कर लो, सिंपल यही करना था, 0 को 1 और कुछ नहीं। अब जाके खोलो फाइल को, यहाँ पर देखो फाइल खुल गई, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको आपका जो फ्लैग है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वाओ यू रियल हेक्सॉर है X मतलब HEX वाला। तो ये ऐसे था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, लेकिन डिफिकल्ट इस मायने में था कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई जिप के साथ क्या करना है, जिप का कुछ पासवर्ड दिया नहीं है तो मैं क्या करें अपन। लेकिन 4 डिजिट का काफ़ी इजीली क्रैक हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं हिंट दे दूं। ठीक है, चलो हो जाना चाहिए था। वैसे PNG का जो हेडर है, एरर क्या है, उसके बाद कैसे फिक्स करना है, वो बस पता होना चाहिए था, फिर हो जाता। तो ये थे मेरे ARPCon के चैलेंजेस। आई होप मैं आगे भी चैलेंजेस बनाते रहूँगा, किसी अगर CTF का पार्ट हुआ तो। जितना मज़ा CTF खेलने में आता है उतना CTF बनाने में भी आता है, तो ये काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और आगे भी आपको मिलते रहेंगे वीडियो साइबर सिक्योरिटी पे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आगे भी मिलते रहें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।